के साथ मैं सेशन को आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो टीम, नाम मेरा विशाल है, बेसिकली हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और इस बिजनेस में एज अ सुपरवाइजर लेवल पे मैं वर्क कर रहा हूँ। तो देखो आप सभी के सभी इस पर्सन मतलब जो बिजनेस है हमारा, इस बिजनेस से ना आप सभी अभी हो सकता है आज इंट्रोड्यूस हुए हो, कल इंट्रोड्यूस हुए हो, या फिर आपने 2 दिन पहले इंट्रोड्यूस हुए हो, राइट। तो स्टार्टिंग में ना देखो हमारे बिजनेस को लेकर ना काफी सारे डाउट्स रहते हैं, हमें कुछ भी चीजें समझ नहीं आती, राइट। और हमारे माइंड में एक सवाल चलता है कि मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे कैसे करना पड़ेगा बिजनेस, है ना। तो टीम, जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया था, इस बिजनेस में आने से पहले ऑलरेडी मैं जॉब करता था मारुति सुजुकी कंपनी के अंदर। तो देखो हमारा ना लाइफ में किसी भी काम को करने के पीछे एक मोटिव रहता है। तो मैं इस बिजनेस के अंदर क्यों आया, सिंपल सा मोटिव था यार, सैलरी इतनी नहीं थी कि जिससे मैं सेटिस्फाइड हो सकूं, जिससे मेरे ड्रीम पूरे हो सके, जिससे मैं अपने शौक पूरे कर सकूं। बिकॉज देखो हर इंसान में के जो है लाइफ में कुछ ना कुछ सपने जरूर रहते हैं जिनको वो पूरा करना चाहता है, राइट। तो मेरे भी थे ऐसे कुछ सपने जो मेरी जॉब में रहकर मेरे कंप्लीट नहीं हो पा रहे थे। इसलिए मैंने कुछ प्लान किया कि मैं यार कुछ एक्स्ट्रा भी मेरे को जॉब के साथ करना चाहिए। तो ये बिजनेस मेरी लाइफ में है रैंडमली। और देखो मेरे कोई बिजनेस किसी ऐसे पर्सन ने नहीं बताया था जिनको मैं पहले से जानता था। ये बिजनेस मेरे लाइफ के अंदर एक ऐसे पर्सन के थ्रू आया था जिनको मैं कभी जानता नहीं था, हालांकि वो मेरे एरिया से थे, पर उनके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जैसे आप सभी को बिजनेस पता चला है, किसी ना किसी के थ्रू आपको पता चला होगा, तो शुरुआती टाइम के अंदर क्या होता है, थोड़ा ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाता है ना। तो मैंने क्या किया उस टाइमिंग के अंदर ना, मैंने इस बिजनेस के बारे में सबसे पहले क्लैरिटी करी, ये बिजनेस है क्या, इंडस्ट्री क्या है, सब सारी चीजों की मैंने क्लैरिटी करी। और उन्हीं में से सबसे पहली जो चीज थी, सबसे पहला था इस बिजनेस का, सबसे पहली इंडस्ट्री जिसके अंदर ये डील करती है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट, जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। अब आप लोगों ने बिजनेस तो देख लिया, पर इसमें करना क्या पड़ेगा, या फिर यार ये बिजनेस हमें पैसा किस तरीके से देता है, या फिर आने वाले समय में इस बिजनेस का स्कोप क्या होने वाला है। बिकॉज मैंने पहले कहा है कि किसी भी काम को करने के पीछे हमारा एक स्पेसिफिक रीजन छिपा होता है, और अगर हमें वो रीजन पता है, डेफिनेटली हम बिजनेस कर पाएंगे, राइट। तो चलो मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करता, मेनली हम अपने टॉपिक की बात करते हैं और मेनली हम मीटिंग में आते हैं, बिकॉज टाइम फिर थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो अगर कोई पर्सन ऐसा है जो भी इस मीटिंग के अंदर ज्वाइन ना हुआ हो, तो आप क्या कर सकते हो, उसको ज्वाइन करा सकते हो। विद इन 1 मिनट मैं स्क्रीन शेयर करके आगे अपनी मीटिंग को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप सभी जितने भी यहाँ पे न्यू पर्सन बैठे हैं, आप सभी से एक चीज बोलना चाहूंगा कि यार अगर आप सच में बिजनेस को समझना चाहते हो, करना नहीं, समझना, अगर आप सच में बिजनेस को समझना चाहते हो, एग्जैक्टली समझना चाहते हो कि ये सिस्टम क्या है, किस तरीके से वर्किंग करता है, देन डेफिनेटली सेशन के अंदर बैठना सिर्फ 30 से 40 मिनट के लिए। आने वाले 30 से 40 मिनट में मैं आपको बताऊंगा कि ये बिजनेस कैसे काम करता है और इस बिजनेस की आने वाले समय में क्या वैल्यू होने वाली है, और अगर आप इस बिजनेस का पार्ट बनते हो तो आपको क्या प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। तो जस्ट 1 मिनट, मैं स्क्रीन शेयर करके आगे अपनी जो ट्रेनिंग है उसको मैं कंटिन्यू करता हूँ, जस्ट 1 मिनट। सो टीम, सबसे पहले ना मुझे एक चीज कंफर्म करा दीजिए आप सभी कि जो मेरी वॉइस है वो आप सभी को प्रॉपर क्लियर आ रही है मेरी वॉइस, या अगर वॉइस ब्रेक हो रही है या फिर क्लियर नहीं आ रही है तो आप मुझे अभी क्लियर कर दो, ताकि मैं सेशन को आगे कंटिन्यू कर सकूं विदाउट एनी प्रॉब्लम। मेरी वॉइस क्लियर है सभी को? ओके टीम, थैंक यू फॉर कोऑपरेट। सो स्टार्ट करते हैं अपनी मीटिंग को। तो जैसा कि आप सबके स्क्रीन पे एक स्लाइड शो हो रही है जिसमें लिखा वाई नेटवर्क मार्केटिंग। सो आज ना मैं सेशन के अंदर आप लोगों को प्रॉपरली बताने वाला हूं कि यार नेटवर्क मार्केटिंग हम बिजनेस क्यों करें, यही बिजनेस हर किसी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, फिर यहाँ पे कोई भी एक इंडिविजुअल पर्सन जो है अपनी लाइफ में कैसे सक्सेसफुल हो सकता है, ऐसा इस बिजनेस के अंदर है क्या। तो एग्जैक्ट मैं आज आपको
नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्लैरिटी कराने वाला हूं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा सा कुछ और चीजों के बारे में भी आप सबसे डिस्कशन करूंगा, ताकि आपको हर एक चीज के बारे में ना क्लियरली पता चल सके कि हमारी लाइफ के मोटिव्स क्या होते हैं, उनको कंप्लीट करने के लिए हमारे पास रास्ते कितने होते हैं, और हम सबसे ज्यादा जो प्रेफरेंस या फिर सबसे ज्यादा जो अहमियत किस रास्ते को देते हैं, और क्या सच में उस रास्ते पे चल के हमारा फ्यूचर है। सो ये सभी चीजें आज मैं सेशन के अंदर कवर करने वाला हूं। इसलिए आपको बोला था, अगर आप सच में आज क्लियर करना चाहते हो इस इंडस्ट्री के बारे में, इस बिजनेस के बारे में, देन डेफिनेटली इस सेशन को आप फर्स्ट से लेकर एंड तक इसको अच्छे से बिल्कुल ओपन माइंडसेट के साथ क्लियर करना, ठीक है ना। सो देखो यार, सभी के ना लाइफ के अंदर हर किसी के क्या होते हैं, ड्रीम होते हैं। सब बंदा हर एक चाहता है यार कि मैं लाइफ में ना ग्रो करूं, मैं कामयाब बनूं, ठीक है ना। अच्छा, आप सभी मुझे बताएं, आप सभी की नजर में कामयाबी क्या है? मतलब आज आपके पास ऐसा क्या नहीं है जिसकी वजह से आपको लगता है कि आप कामयाब नहीं हो, और आने वाले समय में ऐसा क्या आपके पास होना चाहिए जिससे आप खुद को कामयाब बोल सकते हो कि हाँ भाई मैं सक्सेसफुल हूँ लाइफ के अंदर, मैंने ग्रो कर लिया। आप सभी बता सकते हो जी मुझे, जितने भी यहाँ पे हमारे साथ न्यू पर्सन्स कनेक्ट हुए हैं, क्या आप सभी ये बता सकते हो कि आज आप खुद को सक्सेसफुल क्यों नहीं मानते, ऐसा आपके पास क्या नहीं है? सो जल्दी जल्दी आंसर करें। और देखो, अगर आप लोग कोऑपरेट करोगे तो मैं थोड़ा और बेटर बता पाऊंगा। बेस्ट प्लेटफॉर्म, ओके। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, बिल्कुल। एनीवन एल्स? एक अच्छी लाइफस्टाइल, ओके ग्रेट। पैसा होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो देखो, मेनली बात पता क्या आती है यार, आपको लाइफ में कुछ भी चाहिए, सक्सेस क्या होती है कि जब आप किसी भी चीज के लिए, किसी भी चीज के लिए, वो कुछ भी हो लाइफ में, जब आप किसी भी चीज के लिए किसी दूसरे व्यक्ति पे डिपेंड नहीं रहते, तो आप सक्सेसफुल हो यार, सिंपल सी बात है, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि हमारी ना जो 99% हमारी जो जरूरतें होती हैं, जो हमारे सपने होते हैं, उसको पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? सबसे पहले पैसा, सही है ना। 1% प्रॉब्लम ऐसी होती है जो शायद हमारी पैसे से पूरी नहीं हो सकती, सोल्व नहीं हो सकती, लेकिन 99% समस्याएं ऐसी हैं जिनका समाधान केवल पैसा है, ठीक है। तो ग्रो तो हर कोई करना चाहता है जिंदगी में, लेकिन ग्रो करने के लिए हमारे पास जो रास्ते होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? वैसे तो बहुत सारे हैं, है ना। दुनिया में देखो, पैसा कमाने के तरीके बहुत हैं। मैं आप सबको बताऊं तो अनगिनत तरीके हैं, लीगल भी और इलीगल भी, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे थोड़े कॉमन से तरीकों की बात करें, तो वो दो ही तरीके हैं। पहला, हमारे पास जॉब करने का ऑप्शन है, और सेकंड हमारे पास क्या है? बिजनेस करने का ऑप्शन है, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जॉब की। अब जॉब में हमारी डिमांड होती है किस चीज की? कि यार मुझे ना गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो मजा आ जाए। कुछ लोग कह रहे हैं मेरी वॉइस नहीं आ रही है, तो यार एक बार कंफर्म करना मेरी आवाज सच में आ रही है कि नहीं आ रही है। ओके ओके। ओके जी, ओके, थैंक यू। सो जिनको देखो मेरी वॉइस में लग रहा है प्रॉब्लम है, तो प्लीज आप थोड़ा सा अपना नेटवर्क इशू चेक कर लो यार, क्योंकि आप बीच में मैसेज करते हो तो डिस्टरबेंस हो जाती है, राइट। सो सभी का मेन टारगेट क्या होता है टीम, कि हमें ना मतलब एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। मैं देखो एक बात बताता हूँ आप सभी को, हमारा ना एक मिडिल क्लास फैमिली से को हम सभी ना मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और शायद यही सबसे बड़ा कारण है कि आज हम इस सेशन के अंदर बैठे हैं, बिकॉज हम सभी को एक बेस्ट प्लेटफॉर्म की तलाश है, जहां से हम अपने फ्यूचर को एक अच्छे लेवल तक लेके जा सके, है ना। और इसीलिए हम आज इस मीटिंग का पार्ट है, राइट। तो अब मेनली बात क्या है, देखो, मिडिल क्लास फैमिली के अंदर ना बचपन से हमें एक चीज सिखाई जाती है। हमें बचपन से एक चीज पे जोर दिया जाता है, जैसे एक बच्चा 5 साल की उम्र जैसी उसकी हो गई, तो क्या हो जाता है, जिसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है किस चीज की? अच्छे नंबर लेके आने की। वो बचपन से लग जाता है किस दौड़ में, कि मेरे अच्छे नंबर आने चाहिए। अच्छे नंबर का हमारे पढ़ाई से क्या लेना देना है? बहुत बड़ा। अच्छे नंबर हमें माँ बाप लेके आने के लिए इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको एक बात पता है कि अगर हमारे बच्चे अच्छे नंबर से पास होंगे तो ही इनको कोई अच्छी सरकारी नौकरी मिलेगी। और बचपन से लेके जवानी तक हम क्या करते हैं? उन अच्छे नंबरों की दौड़ में लग जाते हैं,
और हमारे ऊपर प्रेशर होता है कि भाई अच्छे नंबर लेने हैं ताकि मेरे को अच्छी नौकरी मिल सके। पर क्या आप सब जानते हो कि आप सच में आप लोगों को लगता है कि ये चीज सच है कि अच्छे नंबर लेने से हमें एक बहुत बढ़िया नौकरी मिल जाएगी? हाँ जी। तो यहाँ पे ना आपको मैं कुछ चीजें जो है वो शेयर करूंगा कुछ स्लाइड्स के थ्रू। तो ये मेरी वर्डिंग नहीं है जी, आप खुद चेक करो क्या लिखा है। गवर्नमेंट जॉब रश 8 सालों में, ध्यान से सुनो क्या लिख रखा है यहाँ पे, ध्यान से देखो। 8 सालों में 22 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया था नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी के लिए। और उनमें से सिर्फ 7,22,000 लोगों को ही नौकरी मिल पाई। और ये कब हुआ था? 2015 से 2020 के बीच में 8 साल। ठीक है ना? 2015 से 20 के बीच में ये चीज हुई है। अब इस टाइमिंग के अंदर 22 करोड़ लोगों ने रोजगार के लिए आवेदन दिए, लेकिन उनमें से सिर्फ 7 लाख लोगों को ही नौकरी मिल पाई। ठीक है। उसके अलावा अगर हम आगे बात करें तो आप ये भी देख सकते हो, अभी पीछे से यूपी पुलिस के वो निकले थे, मतलब फॉर्म निकले थे जिसमें लगभग 60,000 वैकेंसी थी। ठीक है। और उसके लिए 50 लाख लोगों ने फॉर्म फिल किया था, 50 लाख लोगों ने। ठीक है ना? तो अब यार देखो, समझने वाली बात यह है कि आप लोगों को क्या लगता है, क्या सच में मार्केट के अंदर सच में मतलब जॉब्स अवेलेबल हैं? हाँ जी। क्या लगता है आप लोगों को, क्या मार्केट में सच में जॉब्स अवेलेबल हैं? व्हाट यू थिंक अबाउट इट? सच में लगता है आपको? मतलब देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि नौकरियां खत्म हो चुकी हैं, बिल्कुल भी नहीं। सच में है नौकरियां, पर कितनी लिमिट में है। हाँ जी। यहां पे एक चीज देखो क्या लिखा है। 83%, 83% इंडियन जो है, जो इंडिया के लोग हैं, अनएम्प्लॉयड है। 83% पर्सन। और ये रिपोर्ट कब की है? 2024 की। समझ रहे हो बात आप मेरी? तो ये ना हमारे आज के गवर्नमेंट जॉब के हालात हैं। और सच बताऊं, दिखाने को मैं इससे भी ज्यादा चीजें दिखा सकता हूँ आप लोगों को, बट मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं है, क्योंकि मेरा मेन मोटिव है आप लोगों को बिजनेस के बारे में समझाना। ठीक है ना? प्राइवेट जॉब की बात करूं अगर मैं आपको, प्राइवेट सेक्टर्स में भी नौकरियां खत्म हो रही है। ठीक है ना? तो जॉब का जो सेक्टर है, मैं ये नहीं कह रहा कि देखो जॉब नहीं मिल सकती, पर आप लोगों से मेरा डायरेक्टली क्वेश्चन है यार। आज आपकी एज जितनी भी है, 18 साल के हो, 20 साल के हो, 22 साल के हो, 25 साल के हो, जो भी आपकी एज है, आप अपनी एज को अपने दिमाग में डाल लो। ठीक है। अब इसके बाद सेकंड चीज ये सोचो कि आपकी जिंदगी का मोटिव क्या है? घर वालों को सुख देना, घर वालों को खुशी देना, घर वालों के सपने पूरे करना, अपनी जिंदगी को सेटल करना? यस और नो? यस और नो? अपने आप से सवाल पूछो आप। ठीक है ना? बट एक बात बताओ, वो करना कब है? अगर आप आज 18 साल के हो, तो आज से 5 साल के बाद आपके ऊपर आपके परिवार की जिम्मेदारियां आनी शुरू हो जाएंगी। आपको अपना घर संभालना पड़ेगा अगर आप लड़के हो तो। और अगर आप एक लड़की हो, तो आज से 5 साल बाद हो सकता है आपकी शादी हो जाए, आप एक किसी दूसरे घर में चले जाओ। और आज शायद जो आप सोच रहे हो बैठ के कि मेरी लाइफ ऐसी होगी, मुझे ये करना है, मुझे माँ बाप के लिए करना है, मुझे सेल्फ इंडिपेंडेंसी लेनी है, मेरे को अपनी पहचान बनानी है, मेरे को पता नहीं क्या करना है, मेरे को घूमना फिरना, जो भी आप सोच रहे हो यार, सोच कर देखो। अगर आज से 5 साल के बाद आपकी शादी हो जाती है, देन क्या होगा? क्या जो आज आप सोच रहे हो वो पूरा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो जो आप लोग चाहते हो, जो आप लोगों की डिमांड है, जो आप लोगों के सपने हैं, कब पूरे करने हैं भाई? 1 साल में करने हैं, 2 साल में करने हैं, 10 साल में करने हैं, 50 साल में करने हैं, फिर ऐसे ही निकल जाना है सोचते सोचते? सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। बिकॉज मैंने ये बात क्यों बोली? यार देखो, सीधी सी बात है, दुनिया का हर व्यक्ति चाहता है मैं लाइफ में कामयाब बनूं, बट हर व्यक्ति कामयाब नहीं है। 90% लोग ऐसे हैं जो जिंदगी में कामयाब नहीं बन पाते। रीजन बिहाइंड दैट, उन्होंने सेट ही नहीं किया मुझे कब कामयाब बनना है, बस कामयाब बनना है, लगे पड़े हैं। कोई एग्जाम आया, भर दिया, एग्जाम देने के लिए चले गए, फॉर्म आ गया, फॉर्म फिल कर दिया, एग्जाम देने के लिए चले गए, रिजल्ट की इंतजार में बैठे, पता चला वो फॉर्म, एग्जाम ही कैंसिल हो गया, फिर दूसरे पे लग गए। ऐसे करते 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 पता कौन सा लॉस हो रहा है आपका? टाइम का। आज अगर आप 18 साल के हो ना, 2 साल बाद आप 20 साल के हो जाओगे। अगर आप 20 साल के हो, 2 साल बाद आप 22 साल के हो जाओगे। करते 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 आप 25 साल के हो जाओगे। और 25 साल की उम्र में, यानी
आज से 5 साल बाद भी अगर आप वहीं खड़े हो जहां 5 साल पहले थे, तो याद रखना 5 साल बाद आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, व्हाट्स योर डिसीजन, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिजनेस की। मैंने क्या बताया था, 2 ऑप्शन बताए थे आप सभी को। फर्स्ट जॉब बता दिया, सेकंड बिजनेस। अब बिजनेस का मतलब क्या होता है, देखो नेटवर्क मार्केटिंग तो मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि यार ये बिजनेस क्या होता है, प्रॉपर बिजनेस एग्जैक्ट है क्या, राइट। क्योंकि मोस्टली लोगों को ना बिजनेस के बारे में ही नहीं पता होता कि बिजनेस है क्या, किस चिड़िया का नाम है बिजनेस, है ना। तो मैं बिजनेस के बारे में थोड़ा आप सभी को बताना चाहूंगा। तो बिजनेस क्या होता है, देखो जब मार्केट में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, क्या प्रॉब्लम, मार्केट में अगर कोई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, समस्या का समाधान अगर आप दे दो, तो आप क्या करोगे, आपने बिजनेस करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। या फिर अगर आप मार्केट में चल रही बहुत बड़ी डिमांड को कंप्लीट करना शुरू कर दो, यानी मार्केट में किसी चीज की डिमांड है, आप उसको कंप्लीट करना स्टार्ट कर दो, सो आप क्या कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो। और याद रखना कि जो बिजनेस होता है ना, बिजनेस के अंदर आप किसी की डिमांड को पूरा तभी कर सकते हो जब या तो आपके पास कोई प्रोडक्ट होगा या फिर आपके पास कोई सर्विस होगी। क्योंकि इन दोनों में से कोई चीज दे के ही आप किसी को कंप्लीटली क्या कर पाओगे, सेटिस्फाइड कर पाओगे। जस्ट अ सेकंड, मैं थोड़ा सा आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे चीज क्लियर करना चाहूंगा। तो मैंने क्या कहा था कि जो बिजनेस होता है, बिजनेस किस चीज पे चलता है, डिमांड पे और सप्लाई पे। तो मार्केट में जिस चीज की सबसे ज्यादा डिमांड है, अगर आप उसकी सप्लाई करना स्टार्ट कर दो, देन आप क्या कर रहे हो, आप एक बिजनेस कर रहे हो। अब वो डिमांड की जो सप्लाई है वो किसी भी तरीके से हो सकती है, वो आप प्रोडक्ट के थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है ना, वो आप किसी सर्विस के थ्रू भी कर सकते हो, वो डिपेंड करेगा कि डिमांड क्या है, ठीक है ना। जैसे कि लॉकडाउन में क्या हुआ था, लोगों के सारे काम बंद हो गए, लोगों के क्या हो गए, सारे काम बंद हो गए, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ, लोगों को कुछ ऐसा तरीका चाहिए था कि वो अपना ऑफिस वर्क घर बैठ के कर सके, क्योंकि वो बाहर नहीं जा सकते। तो किसी व्यक्ति ने दिमाग लगाया, उसने क्या किया, उसने सर्विस प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया। सर्विस कैसी, उसने एक एप्लीकेशन बनाई, जूम मीटिंग ऐप, जिसके थ्रू अभी हम सभी कनेक्ट हैं। उसने बंदे ने ये ऐप बनाई और लोगों को बता दिया इसके बारे में कि भाई तुम घर बैठ के दुनिया के किसी भी कोने में अपनी मीटिंग अरेंज कर सकते हो, अपना काम कर सकते हो ऑनलाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लोगों के पास समस्या क्या थी, प्रॉब्लम क्या थी, घर से बाहर निकल नहीं सकते, ठीक है ना। उस बंदे ने प्रॉब्लम का क्या दे दिया, सॉल्यूशन, कैसे, सर्विस। उसने एक ऐप बनाई और अपनी सर्विस दे दी कि आप क्या करो, आप मेरी सर्विस लो और आप प्रॉपरली अपने काम को आगे कंटिन्यू रखो। क्या कर दिया, सॉल्यूशन कर दिया, बिजनेस चल गया इसका, ठीक है ना। तो ये होता है बिजनेस। और बिजनेस के अंदर जैसा मैंने पहले कहा है कि बिजनेस के अंदर किसी ना किसी प्रोडक्ट या सर्विस का होना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है, ठीक है ना मेरी बात। अब एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, जस्ट एक सेकेंड, ठीक है। अब जैसे कि मैं एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पे, चलो आगे क्लियर करूंगा प्रोडक्ट और सर्विस की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम आ जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, ठीक है। अब जो नेटवर्क मार्केटिंग है, ये एक्चुअल में है क्या, देखो ये भी ना बिजनेस करने का एक तरीका है, ये भी क्या है, बिजनेस करने का एक तरीका है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज और क्लियर करा देता हूँ व्हाइट बोर्ड पे। अब ये तो हमें पता चल गया कि बिजनेस में हम किसी ना किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं, वो प्रोडक्ट के थ्रू भी हो सकता है, सर्विस के थ्रू भी हो सकता है। अब किसी भी बिजनेस की शुरुआत करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए सबसे पहले आइडिया। क्या, आइडिया, विचार, किस चीज का बिजनेस करोगे, किस चीज पे आप लोगों को हेल्प प्रोवाइड कराओगे, क्या दे, क्या दोगे लोगों को, ठीक है ना। सेकंड, अगर आपके पास आइडिया आ गया, सेकंड चाहिए इन्वेस्टमेंट। अब जो आइडिया आपने लिया है, ठीक है ना, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए, अब वो अगर कोई प्रोडक्ट है,
तो उसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आपको प्रोडक्शन प्लांट चाहिए, इक्विपमेंट यानी उपकरण मशीनें चाहिए, लेबर चाहिए, स्टाफ चाहिए, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तीसरा, आपके पास क्या होना चाहिए? एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है, समझ लो बात को। वरना क्या होगा, आइडिया भी आपके पास है, इन्वेस्टमेंट भी आपके पास है, लेकिन एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है, तो जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है वो डूब भी सकती है, क्लियरली, ठीक है ना। सो दिस इज अ बिजनेस, कि अगर आपको बिजनेस करना है, सबसे पहले आपके पास एक सॉलिड आइडिया होना चाहिए। किस चीज का बिजनेस करना है जी? मोबाइल का, कपड़े का, जूतों का, घड़ियों का, हाँ जी, फास्ट फूड का, स्वीट्स की शॉप करनी है, ये क्या करना है? अब आप एक चीज सोच कर देखो कि जो आइडिया आपके दिमाग में आ रहा है, उसी आइडिया पे मार्केट में कितने सारे लोग पहले से काम कर रहे हैं, तो उस बीच में कितने परसेंट गारंटी है कि आपका काम चलेगा? दैट्स वाई आइडिया क्लियर होना चाहिए। सेकंड, इन्वेस्टमेंट। अब जो आप रिवेन्यू निकालना चाह रहे हो अपने बिजनेस से, बचत जो निकालना चाह रहे हो, उसके लिए आपको पहले लगाना कितना पड़ेगा? और फिर जिस चीज का बिजनेस, मोबाइल का बिजनेस करने जा रहे हो, एक्सपीरियंस है, कहाँ से मोबाइल लेके आने होता है, कितने का पड़ता है, कैसे बेचना है, कौन सा बेचना है, किस चीज का स्टॉक ज्यादा रखना है, किसका कम रखना है, कहाँ पे दुकान खोलनी है, कितना वहां पे रेंट देना पड़ेगा। यू हैव एन एक्सपीरियंस? इफ नो, देन डेफिनेटली बिजनेस डूबेगा, रिस्क ऑफ लॉस, ठीक है ना। तो अब चलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। सो व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग? व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग? सो नेटवर्क मार्केटिंग एक तरीका है बिजनेस करने का। जी हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? बिजनेस करने का तरीका। इट्स अ वे टू डू द बिजनेस। ये भी बिजनेस करने का एक तरीका है, लेकिन इसमें और जो बिजनेस हमारा मार्केट का होता है, ट्रेडिशनल बिजनेस, इनमें दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो भी बताऊंगा, ठीक है ना। पर सबसे पहले बात कर लेते हैं नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअल में क्या है। भाई सिंपल है, बिजनेस करने का तरीका है, ठीक है ना। और जैसे कि मार्केट के बिजनेस में प्रोडक्ट और सर्विस होती है, वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में भी क्या होता है? प्रोडक्ट एंड सर्विस। ये भी प्रोडक्ट और सर्विस को लोगों तक पहुंचाने में ही हेल्प करती है। पर इसमें और दूसरों में फर्क क्या है वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना, कि नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करने के लिए क्या होता है। क्या हमें किसी चीज की जरूरत पड़ती है? आइडिया? नहीं चाहिए, क्योंकि आइडिया पहले से है। आपके पास जो प्रोडक्ट होना चाहिए, जो प्रोडक्ट का आपको अपने दिमाग में सोचना था कि मैं किस प्रोडक्ट का बिजनेस स्टार्ट करूं, वो प्रोडक्ट पहले से इसमें है। आपको सोचने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट पहले बना बनाया रखा है। इन्वेस्टमेंट, हाई इन्वेस्टमेंट। अब मैंने क्या कहा था? इन्वेस्टमेंट भी आइडिया के ऊपर होती है। जब आइडिया सोचने की जरूरत नहीं है तो इन्वेस्टमेंट कैसी? बिल्कुल भी नहीं। तीसरा आ गया एक्सपीरियंस। सबसे अच्छी बात पता है क्या? सबसे बेस्ट बात क्या है? अगर आपको मार्केट में कोई बिजनेस शुरू करना है, तो आपको एक्सपीरियंस की नीड पड़ेगी। अगर एक्सपीरियंस नहीं है, डेफिनेटली 99% चांसेस है कि आपका बिजनेस डूब सकता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है, एजुकेशन नहीं भी है, तो भी आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो लोग आपको सिखाते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है। सही है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो लोग हैं लोग, अच्छा एक बात बताना, आप लोगों ने भी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पहले सुना होगा जरूर, है ना। मैंने सुना हुआ था। देखो, मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या पता था कि ये चेन सिस्टम है, ये बंदे जोड़ने वाला काम है, इसमें मेंबर बनाने पड़ते हैं, इसमें लोगों के पीछे भागना पड़ता है, लोगों की मिन्नतें करनी पड़ती है कि भाई तू मेरा बिजनेस कर ले, भाई तू मेरे प्रोडक्ट ले ले। दैट्स ऑल। मुझे क्या पता था कि ये तो प्रोडक्ट बेचने वाला काम है, लोगों को जोड़ने वाला काम है। अच्छा, कितने लोगों को लगता है, जो नए लोग हैं, नए, पुरानों से नहीं पूछ रहा हूं, सिर्फ नए लोगों से सवाल है, आप में से कितने लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है पहले से? हाँ जी, जिनको जानकारी है वो यस टाइप करें। चलो, कोई बात नहीं, मैक्सिमम कह रहे हैं नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि हमारा जो मिथ होता है ना हमारे दिमाग में, वो होता क्या है। भाई देखो, मेरे को पता था
नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ बंदे जोड़ने वाला काम है, सबसे पहला बंदे जोड़ने वाला काम। समझना। अच्छा एक बात आप मुझे बताना, बंदे जोड़ने से हमारा जो मतलब है वो होता क्या है? पहली बात तो मतलब बंदे जोड़ने का मतलब होता क्या है हमारी नजर में? बंदे जोड़ने का मतलब शायद हमारी नजर में यही होता है कि हमें क्या करना पड़ेगा, लोगों को एक चेन सिस्टम बनाना पड़ेगा, लोगों को जोड़ना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा, लोगों के पीछे भागना पड़ेगा, और इसी को में भी शायद हम बोलते हैं बंदे जोड़ना, है ना? अच्छा एक बात आप मुझे बताना, सिंपल सी चीज है यार, कि आप लोग क्या आज तक कहीं जुड़े नहीं? जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट बैठे हैं जो पढ़ाई करते हैं, क्या आप लोग पहले कहीं नहीं जुड़े? हाँ या ना? यस और नो? नहीं जुड़े? कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। नहीं जुड़े, चलो जिन्होंने बोला नहीं जुड़े, क्या आप पढ़ाई नहीं करते? क्या आप पढ़ाई नहीं करते? और जहां आप पढ़ाई करते हो उस कॉलेज से आप जुड़े हुए हो, उस कॉलेज ने आपके साथ अपने साथ जोड़ रखा है आपको। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ यार, कि अगर आप किसी भी कॉलेज के साथ जाके जुड़ना है आपको, तो क्या करना पड़ेगा? सिर्फ वहां पे अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं, वो लोग आपका एक रजिस्ट्रेशन कर देंगे, हो गया, जुड़ गए। पर एक बात आप मुझे बताना, कि जब तक वो कॉलेज आपको सिलेबस के बारे में नहीं बताएगा, पढ़ाई नहीं करवाएगा, तो क्या उस कॉलेज से जुड़ने का आपको कोई फायदा है? या फिर उस कॉलेज को आपसे कोई फायदा है जोड़ के? खाली जोड़ के? हाँ जी, बताएंगे जी मुझे। यस और नो? फटाफट से बताओ, कि जब तक वो कॉलेज आपको कुछ नहीं सिखाएगा, कॉलेज को फायदा है कुछ? नहीं है, आपको कुछ भी नहीं होगा। राइट? फायदा कब होगा? जब वो कॉलेज में क्या होगा, आपको आपके सिलेबस के बारे में बताया जाएगा, आपको पढ़ाया जाएगा, आपकी प्रॉपर स्टडी कराई जाएगी, आपकी एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी, आप एग्जाम क्लियर करोगे, डिग्री मिलेगी, तब तो फायदा होगा, वरना दोनों में से किसी को कोई फायदा नहीं है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में क्या सीन है जोड़ने का? अब मैं कह रहा हूं आप लोग आज रजिस्ट्रेशन करा लो, हम कुछ नहीं सिखाएंगे आप लोगों को। तो जब हम कुछ सिखाएंगे नहीं, आप लोग करोगे क्या? और जब कुछ करोगे नहीं, तो पैसा कहां से मिलेगा? कहीं से भी नहीं। सो नेटवर्क मार्केटिंग में बंदे जोड़ने वाला काम बिल्कुल भी नहीं है भाई। यहाँ पे एजुकेट, बंदे जोड़ने नहीं है। हमें क्या करना है? टीम मेकिंग, टीम बनानी है, जिसके साथ हम मिलके काम कर सकें। अभी बता रहा हूँ क्या होती है टीम, जस्ट एक सेकंड वेट करना जस्ट। और देखो आज का सेशन अगर आपने सच में सीरियसली लगा लिया ना, तो मैं लिटरली बता रहा हूँ, आपके माइंड में ना किसी भी तरीके का कोई भी डाउट, क्वेश्चन या क्वेरी कुछ भी नहीं रहेगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ उस चीज की, कसम से। मैं बिल्कुल क्लियरली कराऊंगा आप लोगों को, कि मतलब एग्जैक्ट फंडा क्या है प्रॉपरली। ठीक है, होप सो जो स्क्रीन है आप सबको विजिबल होगी मे बी। ठीक है। सो अब मेनली हम बात करते हैं, मैं क्या बता रहा था आप लोगों को, कि ये तो बंदे जोड़ने वाला काम है यार। एक बात बताओ मुझे, बंदे जोड़ने का मतलब क्या होता है? देखो सिंपल सी चीज है, अकेला आदमी कितने घंटे काम कर लेगा? मात्र 8 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे। अकेले आदमी की बात कर रहा हूं, इतने घंटे काम कर सकता है। और अगर आप 8 घंटे काम करोगे तो आपको 8 घंटे के हिसाब से पैसा आएगा। 12 घंटे करोगे तो ओवर टाइम का आ जाएगा 4 घंटे का पैसा। सही बात है। लेकिन ना तो आप 8 घंटे के पैसे में खुश रह सकते, ना 12 घंटे में खुश रह सकते, और चाहे 24 घंटे काम कर लो तब भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि एक आदमी अकेला काम करके कभी जिंदगी में ना तो फ्री हो सकता, ना कामयाब हो सकता। अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है, सो यू हैव टू मेक योर पर्सनल नेटवर्क, यू हैव टू मेक योर पर्सनल टीम टू योर ग्रोथ। आपको अपनी टीम बनानी पड़ेगी भाई। होता क्या है, बहुत सिंपल प्रोसेस है, मैं आपको कुछ चीज समझाता हूँ। मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलता। देखो, मैं आज से 2.5 साल पहले कंपनी में काम करता था, जिसका नाम था मारुति। ठीक है। अब इस कंपनी में मैं एज अ वर्कर काम करता था, मैं सिर्फ वहां पे एक वर्कर था। ठीक है। मुझे सैलरी मिलती थी लगभग वही 20-22 हजार रुपये सैलरी मिलती थी मुझे। अब मैं करता क्या था, मेरी वर्किंग ध्यान रखना। मैं एक वर्कर था, मेरे पास दे पूरे दिन में 24 घंटे। ध्यान से सीखना, समझना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज है ये, समझ लेना। सच बता रहा हूँ, आप कहीं भी मार नहीं खाओगे लिटरली, कसम से, और ये चीज आपकी जिंदगी में काम आएगी। ठीक है।
तो मैं वहां पे था वर्कर और मेरे पास से 24 घंटे, लेकिन 24 घंटे में से मात्र मैं सिर्फ 8 घंटे ही काम करता था उस कंपनी के अंदर। ठीक है, 8 घंटे काम करता था मैं डेली। और उसी 8 घंटे डेली काम करके मेरे को कितने मिलते थे? मेरे को भाई मिलते थे 22, 24, 22, 25 हजार रुपए। ठीक है, अब मैं आप लोगों को जस्ट एज अ एग्जांपल बता रहा हूं। मान लो अगर मेरे को वहां पे 1 घंटे का, अगर मुझे वहां पे 1 घंटे का 200 रुपये मिलता था। कितना? 200, 1 घंटे का। तो मैं वहां पे कितना काम करता था? 8 घंटे। तो मेरी एक दिन की कमाई कितनी होगी? 1600 रुपये। एक सिंपल सा कैलकुलेशन है। मेरी कितनी होगी एक दिन की कमाई? मात्र 1600 रुपये। ठीक है, लेकिन जो वहां पे ओनर था ना, ओनर, अब बात कर लेते हैं ओनर की, उस कंपनी के मालिक की, जो ओनर था। अब वो ओनर क्या था? उस ओनर के लिए उस कंपनी में कम से कम कितने काम कर रहे थे? 2000 लोग। ध्यान से सुनो क्या कह रहा हूं मैं। मारुति कंपनी के मालिक के लिए 2000 लोग काम करते थे, जो मेरे जैसे थे। ठीक है ना, 2000 लोग। अब हर बंदा अपने लिए सिर्फ कितने घंटे काम करता था? मात्र 8 घंटे। और 2000 लोग काम करते थे। तो 2000 लोग मिलके जब 8 घंटे काम करेंगे तो कितने घंटे बनते हैं जी? 16,000 घंटे, वो भी सिर्फ एक दिन में। 16,000 घंटे, वो भी एक दिन में। आप सोच कर देखो, ये जो मारुति कंपनी का मालिक है ना, इसके पास भी 24 घंटे ही हैं, पर इस बंदे ने 16,000 घंटे काम कर दिया, वो भी सिर्फ एक दिन में। कैसे? क्योंकि इसके पास 2000 लोगों का नेटवर्क है, टीम है। अब एक चीज सोच कर देखो, अगर ओनर को 1 घंटे का 200 रुपये जा रहा है, ओनर को 1 घंटे का 200 रुपये अगर जा रहा है, तो आप 200 को मल्टीप्लाई कर लो 16,000 से। हाँ जी, 200 को मल्टीप्लाई कर लो 16,000 से, कितना आता है? एक बार बताना आप सभी जल्दी जल्दी। देखो मीटिंग में टाइम थोड़ा सा मेरे पास शॉर्ट है, तो प्लीज थोड़ा जल्दी रिप्लाई करें। तो आप जल्दी जल्दी बताएं कितना बनता है? 32 लाख। कितना बनता है जी? 32 लाख, वो भी एक दिन का। कितना? एक दिन का बनता है 32 लाख रुपया। अब यहां से समझने वाली बात यह है कि यार, ओनर ने ना 1 मिनट भी काम नहीं किया, फिर भी बंदा 32 लाख कमा गया। कैसे? क्योंकि 2000 लोगों को जोड़ा हुआ था उसने। कितने? 2000 लोगों को उसने जोड़ लिया था अपने साथ। 2000 लोग जोड़ लिए उसने। वो जोड़ के ही बंदा कामयाब बना, जोड़ के ही कामयाब बना वो बंदा। अब मुझे एक चीज समझ में आई कि अगर मैं ऐसी कंपनी में अपने 10 साल भी घिसा दूं, तो क्या मेरा क्या फ्यूचर होगा? मैं 10 साल बाद भी वर्कर ही रहूंगा, 20 साल बाद भी वर्कर ही रहूंगा, और 30-40 साल बाद तो मेरी रिटायरमेंट हो जाएगी, मुझे नींबू की तरह निचोड़ लिया जाएगा और फिर निकाल दिया जाएगा, जा भाई निकल। लेकिन जो ओनर है, आज अगर वो 32 लाख कमा रहा है एक दिन का, 10 साल बाद अगर उसकी कंपनी में 2,500 एम्प्लॉय भी हो जाए, तो उसकी इनकम तो बढ़ रही है भाई साहब, मेरी कहाँ बढ़ रही है? ये चीज क्लियर हो गई थी कि अकेला आदमी जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता। ठीक है ना। दूसरी बात, आप लोगों को लगता है ना चेन सिस्टम, चेन सिस्टम। यार देखो ऐसा है, दो ऑप्शन होते हैं। या तो हम जुड़ जाएं जाके कहीं, या किसी को जोड़ ले अपने साथ। देखो आज अगर आप नहीं किसी को अपने साथ कनेक्ट करोगे ना, तो आप ऑलरेडी किसी ना किसी के कनेक्शन में हो। आपके घर की कमाई में बहुत सारे लोग हिस्सेदार हैं। सिलेंडर वाला आपकी सैलरी में हिस्सेदार है, दूध वाला आपकी सैलरी में हिस्सेदार है, किराने वाला आपकी सैलरी में हिस्सेदार है, कपड़े वाला आपकी सैलरी में हिस्सेदार है, बार्बर वाला बार्बर शॉप वो आपकी कमाई में हिस्सेदार है, बिजली का बिल वाला वो भी आपकी कमाई में हिस्सेदार है, मोबाइल का बिल वो भी हिस्सेदार है, डिश टीवी केबल का, कितने गिनवाऊं? ये सब वो लोग हैं जो हर महीने आपकी सैलरी से पैसा लेते हैं। आप किससे लेते हो? किसी से भी नहीं। तभी तो आज के टाइम पे घर के खर्चे चलाने मुश्किल हो जाते हैं एक इंसान के लिए। ठीक है ना। हाँ, सेकंड चीज आता है डोर टू डोर सेलिंग, प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे। तो वो भी मैं आपको एक चीज यहीं पे क्लियर करा देता हूँ, चलो। ठीक है ना। क्योंकि हमें लगता है कि ये तो प्रोडक्ट बेचने वाला काम है। देखो मेरा टाइम थोड़ा यहीं लगेगा, इसके बाद मेरी आगे मीटिंग कोई ज्यादा लंबी नहीं है। ठीक है, तो प्रोडक्ट बेचने पे आ जाते हैं जी।
अब हमें लगता है कि ये तो ना डोर टू डोर सेलिंग का काम है। पहली बात तो देखो, मैं आपको क्लियरली एक बात बता रहा हूं भाई, पैसा ना दो ही तरीके से आता है दुनिया में, ठीक है ना। आता तो वैसे एक ही तरीके से है, वो क्या आता है, वो आता है सिर्फ सेल करने से, बेचने से ही पैसा आता है, ये बात दिमाग में बिठा लो, बेचना तो पड़ेगा, ठीक है ना, बेचना तो पड़ेगा। हमें क्या लगता है सर, प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे, बेचना तो पड़ेगा। या तो हम प्रोडक्ट बेच के पैसा कमा सकते हैं, ठीक है, या फिर हम सर्विस बेच के पैसा कमा सकते हैं। और सच बता रहा हूं, दुनिया के हर इंसान की जेब में जो पैसा है ना, वो इन दोनों में से कोई चीज बेच के ही आ रहा है। अगर आपको लगता है कि आपके मम्मी या पापा नौकरी करते हैं, तो वो सर्विस बेच रहे हैं, वो अपने 8 घंटे 10 घंटे जहां भी काम करते हैं वहां पे अपने 8 10 घंटे दे रहे हैं, सर्विस बेच रहे हैं, पैसा आ रहा है। और अगर आपका कोई घर का काम है, तो आप क्या बेच रहे हो, प्रोडक्ट, तो बेचना तो पड़ेगा। लेकिन हाँ, हमारे यहाँ पे सवाल होता है कि क्या सर लोगों को घर घर जाके बेचना पड़ेगा? द आंसर इज नो। भाई घर घर जाके बेच के नहीं किसी को कुछ बनता, वो तो अपनी दाल रोटी चला सकता है, वो तो चलती रहेगी, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ छोटा सा, ध्यान से समझना। मान लो मैं कह रहा हूँ आपको प्रोडक्ट बेचना है घर घर जाके, एक प्रोडक्ट है जिसकी कीमत है 2,000 रुपए। ध्यान से समझना, इस बात को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, मैं बहुत आराम आराम से इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों की समझ में आए। तो 2,000 रुपए का प्रोडक्ट है, मैंने क्या बताया कि आप एक काम करो, मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं, 2,000 एक प्रोडक्ट की कीमत है, ठीक है, और आपको ये प्रोडक्ट घर घर जाके बेचना है लोगों को। और अगर आप एक प्रोडक्ट बेच देते हो, तो आपकी जो बचत होगी वो होगी 200 रुपए। अगर आप एक प्रोडक्ट सेल कर देते हो तो मैं आपको 200 रुपए दूंगा, ठीक है। तो अगर आप पूरे दिन में 10 प्रोडक्ट भी सेल कर दोगे, 10 लोगों को घर घर जाके अगर आपने 10 प्रोडक्ट सेल कर दिए, तो आपके कितने बन गए, लगभग 2,000 रुपए। हाँ जी, 2,000 बन गए, ठीक है ना। ये तो हो गया प्रोडक्ट बेच के, कि आपने एक दिन में 2,000 कमाए, ठीक है। 10 दिन में, हाँ जी, 10 दिन में 20,000। तो महीने के आप अपना हिसाब लगा लो। ये हो गया अगर आप घर घर जाके बेच रहे हो तो प्रोडक्ट को। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि मैं आपको दूसरा ऑफर दे रहा हूं कि हम एक काम करते हैं, अपनी टीम में हम 10 लोगों की टीम बनाते हैं। हम क्या करते हैं, 10 लोगों की एक टीम बनाते हैं, और उनको हम करते हैं ट्रेन, उनको हम स्किल्स सिखाते हैं, ठीक है ना। स्किल्स क्या क्या सिखाएंगे, कम्युनिकेट कैसे करना है, प्रोस्पेक्ट की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसको कैसे देना है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे देना है उसको, ये सिखाएंगे। टीम मैनेजमेंट कैसे करना है वो सिखाएंगे, पर्सनैलिटी कैसे डेवलप करनी है वो सिखाएंगे, सोशल मीडिया कैसे हैंडल करना है वो सिखाएंगे। उसको हम प्रॉपरली स्किल्ड करेंगे, स्किल सिखाएंगे, राइट। अब 10 हमारे पास लोग ऐसे होंगे जो स्किल से लेस है, वो स्किल्ड हैं ऑलरेडी, उनको सारी स्किल्स आती हैं। अब वो 10 लोग मिलके सिर्फ क्या करेंगे, 10-10 हजार की क्या करेंगे, सेल करेंगे। अब सेल वो ये नहीं है कि वो घर घर जाके बेचेंगे, मैंने क्या कहा है, डिजिटली, डिजिटली वो क्या करेंगे, 10-10 हजार की उन्होंने अपनी तरफ से क्या कर दी, सेल कर दी। अब 10 लोग मिलके जब 10-10 हजार की सेल करेंगे, घर नहीं जाएंगे वो किसी के, वो अपने घर बैठ के काम करेंगे, ये उनको सिखाया जाएगा चीजें। हमने टीम बनाई है 10 लोगों की जिनको सब कुछ करना आता है, ठीक है ना। तो वो बिना किसी के घर गए, घर बैठे बैठे उन्होंने 10-10 हजार की हर एक बंदे ने सेल की जनरेट कर दी, 10 लोगों ने मिलके। तो 10 लोगों की टोटल सेल कितनी हो गई, लगभग 1 लाख रुपए। अब ये क्या बन गई, ये बन गई टर्नओवर। ये क्या बन गई, टर्नओवर। क्योंकि जब बहुत सारे लोग मिलके सेल करते हैं तो वो टर्नओवर होती है, और बिजनेस के अंदर पैसा आपको टर्नओवर पे आता है, परसेंटेज आता है। तो अगर इस 1 लाख का 10% भी आपको मिल जाए, 10% मात्र, तो आपको कितने मिलते हैं, 10,000 रुपए। वो भी मात्र कितने दिन के, सिर्फ एक दिन के। कितने के, एक दिन के आपको कितने मिल गए, 10,000। तो फिर अब आप मुझे सोच के बताओ कि फिर घर घर जाके प्रोडक्ट बेचने में अच्छा लगेगा आपको, या फिर आपको टीम बना के बिजनेस करने में अच्छा लगेगा? आप बताओ जी, अब आप कहाँ टाइम देना पसंद करोगे, लोगों को घर घर जाके प्रोडक्ट बेचोगे,
या फिर आप पहले सीखोगे और फिर अच्छी टीम बनाओगे, उस टीम के साथ मिलकर टर्नओवर करोगे, देन आप प्रॉफिट कमाओगे? आप क्या पसंद करोगे? आप मुझे अब बताओ। हाँ जी, जल्दी जल्दी बताओ, टाइम की शॉर्टेज है। सो दिस इज अ बिजनेस एंड दिस इज नेटवर्क मार्केटिंग। सो भाई नेटवर्क मार्केटिंग में हमारे लिए सबसे अच्छी जो बात है ना वो क्या है? सबसे बढ़िया बात यही है यार कि यहाँ पे ना हमें टीम बनाने के लिए किसी को सैलरी नहीं देनी पड़ती, क्योंकि अगर आप कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे ना तो आपके पास लोगों की सैलरी देने का पैसा होना चाहिए, तब आप बिजनेस करोगे। ठीक है ना? और जितनी भी बड़ी बड़ी आप ब्रांड देखते हो ना, इन्होंने क्या किया है? नेटवर्क ही तो बनाया यार। जियो सिम है इसकी, टेलीकॉम इंडस्ट्री में डील करती है, सर्विस प्रोवाइड कर रही है। रिलायंस फ्रेश है, प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है। डिश टीवी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, ओला सर्विस प्रोवाइड कर रही है, अमेजोन सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो ये क्या कर रहे हैं ना, उन लोगों को जोड़ा और पैसा कमा रहे हैं। ठीक है ना? पावर ऑफ नेटवर्क बहुत सिंपल है भाई। एक दूध या होता है दूध बेचने वाला, वो लोगों को घर घर जाके दूध बेचता है। कितना कमाता है वो बंदा? पहले साइकिल पे आता था, अब बाइक पे आता है। अब बताओ आप। लेकिन दूसरी तरफ वही सेम चीज कौन बेच रहा है? अमूल कंपनी का मालिक। वो भी दूध ही बेच रहा है, लेकिन अमूल कंपनी की टर्नओवर में और दूधिया की टर्नओवर में जमीन आसमान का फर्क है। रीजन बिहाइंड दैट कि अमूल का दूध पूरे ऑल ओवर इंडिया में बिकता है, लेकिन इस दूध वाले का दूध हो सकता है आपके गली मोहल्ले, आपके गांव में या फिर दो चार गांव में बिकता होगा, उससे आगे बंदा जा ही नहीं सकता, क्योंकि ये डोर टू डोर सेलिंग कर रहा है। तो हमें डोर टू डोर सेलिंग नहीं करनी। समझ में आया? अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैंने कहा था ना, प्रोडक्ट क्यों जरूरी होता है किसी भी बिजनेस के अंदर। तो पहली बात ना, मैं आपको जैसे कि स्टार्टिंग से एक चीज बता रहा हूं दोस्तों कि ना, बिना प्रोडक्ट या बिना सर्विस के तो कोई बिजनेस बिजनेस है ही नहीं, फिर तो वो सिंपल सा एक स्कैम है। जिस बिजनेस के अंदर कोई प्रोडक्ट या सर्विस नहीं है ना, वो स्कैम है। ठीक है ना? तो जो नेटवर्क मार्केटिंग होती है और जो ट्रेडिशनल बिजनेस होता है, इसमें फर्क क्या है? देखो, जैसा कि मैंने पहले बताया कि बिजनेस के अंदर हम पैसा कैसे कमाते हैं, जब कोई प्रोडक्ट बना है और उसको हम कस्टमर तक पहुंचाएंगे तो ही पैसा मिलेगा। ठीक है? तो हमारे पास दो तरीके हैं प्रोडक्ट को मूव करने के। पहला है ट्रेडिशनल बिजनेस। आप अपनी लेफ्ट साइड देख सकते हो कि जो ट्रेडिशनल बिजनेस होता है, इसमें प्रोडक्ट आगे कैसे जाता है कस्टमर तक। तो ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है? सबसे पहले आता है मैन्युफैक्चरर, जो उस प्रोडक्ट को बनाएगा। ठीक है? मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट को किसको दे देता है? नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास। फिर नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ पहुंचाता है? रीजनल के पास। रीजनल कहाँ पहुंचाता है? होलसेलर के पास। होलसेलर कहाँ पहुंचाता है? रिटेलर के पास। अब ये जो चेन है, इसमें होता क्या है? जो मैन्युफैक्चरर है, मान लो उसने कोई प्रोडक्ट बनाया, उसने 2 रुपए का बनाया। अब उसने 2 रुपए के हिसाब से वो प्रोडक्ट दे दिया नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर को, जो पूरे देश में उसको पहुंचाएगा। अब वो क्या करेगा? वो भी 2 रुपए ऐड कर देगा अपने। प्रोडक्ट कितने का हो गया? 4 का। अब सेम प्रोडक्ट गया रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास, 2 रुपए उसने ऐड कर दिए, प्रोडक्ट कितने का हो गया? 6 रुपए का। फिर वो प्रोडक्ट गया किसके पास? होलसेलर के पास। 2 रुपए उसने ऐड कर दिए, कितने का हो गया? 8 का। रिटेलर के पास गया, 2 रुपए उसने ऐड कर दिए, कितने का हो गया? 10 का। अब हमें पता कैसे चलता है कि मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आया है? हमें पता चलता है, टीवी देखते हैं हम, एड देखते हैं हम। एड में कोई भी सेलिब्रिटी आएगा, प्रोडक्ट के बारे में बताएगा, है ना? डर के आगे जीत है, खूबसूरती का राज, या फिर और भी बहुत सारी चीजें हैं। अब जो एडवर्टाइजमेंट होती है ना, फ्री में नहीं होती। एडवर्टाइजमेंट में सबसे ज्यादा पैसा जाता है। इसके बारे में मैं फिर कभी बताऊंगा आपको, इसमें ज्यादा लंबा हो जाएगा हिसाब किताब। तो जो ट्रेडिशनल बिजनेस होता है ना, इसमें जो पैसा होता है वो इन सभी मिडलमैन के बीच में बट जाता है, 70% पैसा। और ये सारा पैसा किसकी जेब से जाता है? कस्टमर की। अब कोई भी चीज 2 रुपए की बनी है, उसको 15 रुपए में कौन खरीदेगा? कस्टमर। दूसरी तरफ बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की। इसमें क्या होता है? इसमें ना कंपनी बनी बनाई होती है, प्रोडक्ट बना बनाया होता है, सब कुछ बना बनाया है। पर यहाँ पे क्या होता है? कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी किसी भी सेलिब्रिटी को हायर नहीं करती कि तुम मेरी ऐड करो। नो डाउट, कोई भी कंपनी किसी भी सेलिब्रिटी को पैसा देके ना अपनी ऐड करा सकती है। बट यहाँ पे कंपनी का मेन इंटेंशन होता है ट्रस्ट। कि यार देखो, ऐसा है, सेलिब्रिटी ऑलरेडी एक वेल बिल्ड बंदा है, उसके पास पैसे की कमी नहीं, किसी चीज की कमी नहीं है। तो मैं ये चांस एक ऐसे व्यक्ति को दूंगी जिसको सच में लाइफ में अपॉर्चुनिटी की नीड है। तो यहाँ पे जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी होती है, वो क्या बनाती है? अपना डिस्ट्रीब्यूटर, जो उसके प्रोडक्ट को आगे पहुंचाने में उसकी मदद करेगा। राइट? तो जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, उसको क्या करती है कंपनी? 70% पैसा उसकी जेब में डाल देती है। यानी जो 70% पैसा
ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत सारे लोगों में बढ़ता है, वही 70% पैसा नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर की जेब में जाता है। इसलिए यहाँ पे जो पे आउट है वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है ना। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की ग्रोथ की। देखो ये ना करंट ग्रोथ है इस टाइम पे, रिसेंट ग्रोथ है नेटवर्क मार्केटिंग की। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री 2023 में 21,000 करोड़ की हो चुकी है। हाँ जी। हम किन से सुनते हैं, ताऊ चाचा मामे फूफे से हम सुनते हैं कि जी ये तो बेकार इंडस्ट्री है, इसमें तो कुछ नहीं करना चाहिए, ये तो बेवकूफ बनाने वाले काम है ना। हम अपने बड़ों से सुनते हैं ना कि ये नहीं काम करने चाहिए। ठीक है जी। तो यहाँ पे ना आप सब यार समझदार हो। देखो अब आप देखो कि आपको किसकी बात सुननी है। ठीक है ना। ये मतलब गूगल का डेटा है, टाइम्स ऑफ इंडिया में मतलब इसकी न्यूज आई हुई है। टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया का जो है न्यूज़पेपर है, आप सब जानते हो, बहुत पुराना का वो है मतलब। ठीक है। तो इसमें ये न्यूज आई हुई है। नेक्स्ट अगर मैं आपको और चीजें दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक सेकेंड। हाँ जी, अगले 5 वर्षों में डायरेक्ट सेलिंग की क्या लिखा है जी। इनकी एक वीडियो भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि थोड़ा मोदी जी को देश को बता, डायरेक्ट सेलिंग में पूरे देश में 2 करोड़ महिलाएं सम्मिलित हैं। ये वो फोर्स है, वो ताकत है जिस पर आज तक किसी की नजर नहीं पड़ी। इस ताकत की आवाज को पहुंचाना है देश के हर कोने में कि आप जो राह दिखाना चाहते हैं, जिस पर लखपति दीदी चल के करोड़पति दीदी बन जाए, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए हम सब अपना योगदान देंगे। ऐसी आवाज बनकर उभरेंगे कि लखपति दीदी से करोड़पति दीदी के लक्ष्य तक जब पहुंचेंगे तो हमारे देश के यशस्वी प्रधान सेवक से कहेंगे कि आप आकर अपना आशीर्वाद दीजिए। हमने संकल्प। तो टीम देखो नेटवर्क मार्केटिंग को ना डायरेक्टली गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है ना। और ये ना फिक्की और केपीएमजी एक संस्था है जो 100 साल पुरानी है, जिसकी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उसने बताया कि 2025 तक जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है वो 64,500 करोड़ की बनने वाली है। 64,500 करोड़ की अगले साल तक ये इंडस्ट्री बन जाएगी। ठीक है ना। ये चीज यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है। उसके बाद जैसे कि मैंने पहले कहा था कि इंडियन गवर्नमेंट इस चीज को ऑलरेडी प्रमोट कर रही है। आपने सुना होगा स्टार्टअप इंडिया के बारे में। स्टार्टअप इंडिया, जहां पे इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो एक चीज प्रमोट कर रही है कि आप ना एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर एंट्री लो। आप एंटरप्रेन्योर बनो, आप जॉब मांगने वाले नहीं जॉब देने वाले बनो। इसके लिए मेरे पास ना एक वीडियो क्लिप पड़ी थी, मैं भी एक चेक करता हूँ मैं एक बार, जहां पे ना प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो डायरेक्टली बता रहे हैं इस चीज के बारे में। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जस्ट एक सेकंड का मेरे को आप टाइम दीजिएगा। ध्यान से सुनना, ठीक है। जॉब सीकर की मानसिकता, जॉब जो लोग जिंदगी के बाद संभालना है वो कर लेगा। जिस देश के पास 800 मिलियन 35 से कम आयु के नौजवान, अब आप लोगों ने एक चीज का आइडिया लगा कर देखो यार, हम ना गवर्नमेंट से उम्मीद रखते हैं कि हमें नौकरी मिलेगी, हमें जॉब मिलेगी, लेकिन गवर्नमेंट ऑलरेडी ये बात बोल रही है कि आप ना जॉब क्रिएटर बनो, जॉब सीकर ना बनो। ठीक है। इसके अलावा नेटवर्क मार्केटिंग की ना पढ़ाई भी चल रही है, आप लोगों को अगर पता हो तो। मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाऊंगा, आप इनको भी ध्यान से देखना, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। हमारी बुक है जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी सेल्स एंड प्रमोशन मैनेजमेंट, राइट, डिस्टेंस एजुकेशन। हमारे फर्स्ट सेमेस्टर की बुक के अंदर हमें जो चीजें पढ़ाई जा रही है आप देखेंगे, ठीक है। और फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कंपनसेशन प्लान। Compensation plan. This is network marketing, right? You see, network marketing business, 4 level of network marketing, uni-level plan, breakaway plan, forced matrix plan, binary plan, ठीक है? How to understand a compensation plan. So हमें पूरे का पूरा direct selling के बारे में, network marketing के बारे में पढ़ाया बस। सो टीम होप सो ना इस वीडियो से आप लोगों को ना क्लियर हुआ होगा। अब मैं एक वीडियो आपको और दिखाने जा रहा हूँ, और इस वीडियो को ना बहुत ध्यान से देखना आप सभी। जस्ट एक सेकंड,
मैंने अभी कहा था कि नेटवर्क मार्केटिंग के लोग स्टडी कर रहे हैं। अब ये पर्सन इंडिया से है, इनकी वर्डिंग सुनना आप। हाय फ्रेंड्स। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक मिथ है। क्या नेटवर्क मार्केटिंग में फ्रॉड है, कंपनीज भाग जाती हैं, कंपनीज हर जगह बात करती हैं। मैं आपको एक चीज दावे से बोल सकता हूँ, मेरी आज पीएचडी हुई है और मेरा टॉपिक आप देख सकते हैं, डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी इन लॉ, नेटवर्क मार्केटिंग लॉज इन इंडिया। सो फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य बहुत अच्छा है, इंडस्ट्री बहुत ग्रो करेगी उसमें। अगर आप काम करेंगे एक ही प्रोजेक्ट के अंदर तो डेफिनेटली आप फ्रेंड्स फॉर्म है फ्रॉम मलेशिया और इन्होंने भी पीएचडी करी है एमएलएम के अंदर। एम आई करेक्ट? Network marketing. In network marketing, PhD in Malaysia. In Malaysia, government recognizes MLM, right? Yes, Direct yes, selling. yes. And he is one of the top direct selling in Malaysia, friend. So, जैसे मैंने PhD करी है नेटवर्क मार्केटिंग में, इन्होंने मलेशिया में की है। नेटवर्क मार्केटिंग ब्यूटीफुल इंडस्ट्री। Yeah, yes. I've been in the industry for more than 27 years. So it's totally changed my life. So now we are earning the passive income, something like 8 figures. So it's wonderful business. So we're talking about health, wealth, तो and टीम यहाँ freedom. से ना आप देखो एक चीज का आइडिया लगा सकते हो। हमारे पास ना दो ऑप्शन होते हैं, ठीक है। वो दो ऑप्शन हमारे पास क्या होते हैं कि या तो मान लो हम ना अपने दोस्तों की या अपने घर वालों की या अपने रिश्तेदारों की बात सुन ले, ठीक है, कि हाँ यार फलाने बंदे ने, मेरे दोस्त ने करके देखा था सर, मेरे भाई ने करके देखा था सर। क्योंकि ऐसे ना बहुत से पर्सन मेरे को भी कई बार मिले हैं कि सर मेरे भाई ने करके देखी थी, सर मेरे दोस्त ने करके देखी, सर उसने करके देखी थी। अब आप एक चीज सोच कर देखो यार, मैंने आपको ना कुछ ऐसे पर्सन से मतलब इंट्रोड्यूस कराया जो ऑलरेडी इसकी ना डिग्री लेके बैठे हैं, ठीक है ना, जिनके पास इस फील्ड की प्रॉपर डिग्री है, पीएचडी। अब आप सब जानते हो पीएचडी करने में 5 साल लगते हैं किसी भी चीज के बारे में गहराई से जानने के लिए। और एक पर्सन ने अभी क्या बताया जो फिलीपींस से है, वो इस बिजनेस के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर 32 साल से, 32 ईयर्स उन्होंने भी क्या की है, पीएचडी मलेशिया से की है सर, ठीक है। तो यहाँ पे टोटली डिपेंड करेगा आप लोगों के ऊपर कि आप इस इंडस्ट्री के बारे में आप क्या समझते हो। हाँ मैं एक चीज और बता देता हूँ, देखो कई बार पेरेंट्स अलाउ नहीं करते और वो अपनी जगह सही है, बिकॉज उनका कुछ बैड एक्सपीरियंस रहा होता है, ठीक है ना। उन्होंने कुछ पहले कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस देखे रहते हैं कि जिसकी वजह से उनका एक बैड एक्सपीरियंस रहा, कुछ गलत लोग मिले, कुछ गलत एक्टिविटीज उनके साथ हुई है, तो उनका माइंडसेट बना रहता है कि नहीं बेटा ये काम गलत होते हैं। प्रॉपर प्रॉब्लम पता है क्या है, हम उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि बिजनेस सच में कितना अच्छा है, बिकॉज हमें उतनी नॉलेज नहीं है। अभी मैंने आप लोगों को समझाया, नो डाउट आपको समझ में आया होगा, बट इतना समझ में नहीं आया कि आप किसी को समझा सको आगे चल के। सो यार देखो इस बिजनेस के अंदर बहुत ग्रोथ है, मैं दिखाने के लिए आपको अभी बहुत कुछ दिखा सकता हूँ, बट मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं सेशन को लंबा लेके जाऊं, बिकॉज देखो समझदार के लिए बहुत है और ना समझने के लिए तो फिर तो यार देखो मैं चाहे यहाँ पे 3 घंटे का सेशन कर लूँ तब भी कुछ समझ नहीं आएगा, राइट। सो ऑल्सो इस सेशन से आप लोगों ने कुछ जरूर सीखा होगा, आपको क्लियर हुआ होगा व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग एंड आपके लिए नेटवर्क मार्केटिंग क्या मायने रख सकती है, क्या आपके लिए फ्यूचर क्रिएट कर सकती है। इट्स ऑल अप टू यू। सो मैं इतना ही कहूंगा, डिसीजन लो अपना, स्टार्टअप करो अपने काम का और मिलके फिर यहाँ पे हम ग्रो करते हैं। आगे चल के बहुत कुछ सीखने को मिला आप सभी को, पैसे के साथ साथ यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें। सो मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट है, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। ओके टीम, बाय बाय।